तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग और क्वीन क्यू को रिवर के पास एक स्पिरिट बीस्ट दिखता है और अब वह स्पिरिट बीस्ट लिन फैंग पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद क्वीन क्यू उस स्पिरिट बीस्ट से फाइट करना स्टार्ट करती है। पर वह स्पिरिट बीस्ट डिवाइन रैलम पर होता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और अब उस स्पिरिट बीस्ट को हराने के लिए क्वीन क्यू अपनी मार्शल सोल का यूज़ करती है, जो कि ड्रीम मार्शल सोल होती है। पर उस स्पिरिट बीस्ट के ऊपर उसका भी कोई भी असर नहीं होता है और अब वह क्वीन क्यू को वहां पर घायल कर देता है। यह देखकर लिन फैंग काफ़ी परेशान हो रहा होता है और अब वह गॉड्स के ग्रेवयार्ड में जाने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी ओर वह स्पिरिट बीस्ट दोनों एक साथ मिलकर यिंग यांग अटैक करते हैं, जो देखकर क्वीन क्यू अपने एशियंट जायंट गॉड की पावर का यूज़ करती है। पर वह उसकी फुल पावर का यूज़ नहीं कर पाती है क्योंकि वह अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी और तभी वह स्पिरिट बीस्ट क्वीन क्यू पर वहां पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को क्वीन क्यू रोकने की कोशिश करती है पर वह उसे नहीं रोक पाती है और अब वह बीस्ट लगातार क्वीन क्यू पर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर क्वीन क्यू काफ़ी तेजी से उनके अटैक्स को डॉज करने लगती है। तभी मेल हेड क्वीन क्यू पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। वहीं दूसरी ओर गॉड्स के ग्रेवयार्ड में लिन फैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और अब वह चिल्ला कर वहां पर मौजूद गॉड्स को बुला रहा होता है, जिससे वह उन्हें प्योरीफाई कर सके, पर वहां पर कोई भी गॉड नहीं आता है। तभी वहां पर बाईहोंग आती है और बोलती है, तो अभी तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। अब बाईहोंग को देखते ही लिन फैंग बोलता है, सीनियर, मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल गॉड को प्योरीफाई करना चाहता हूँ। बाईहोंग बोलती है, तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग से अच्छा मोस्ट सूटेबल सही रहेगा। तुम्हारे पास कलरलेस स्वॉर्ड है जो सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट को कंडेंस कर सकती है और यह स्वॉर्ड स्वॉर्ड गॉड के पास हुआ करती थी, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड को प्योरीफाई करो। जिसके बाद वहाँ पर लिन फैंग स्वॉर्ड गॉड के डोम को प्योरीफाई करने लगता है, जिसके बाद लिन फैंग को स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक मिल जाती है। वहीं पर दूसरी ओर क्वीन क्यू उस बीस्ट से फाइट कर रही होती है और अब वह काफी ज्यादा घायल हो चुकी होती है और तभी फीमेल हेड क्वीन क्यू पर अटैक कर देती है और उसी वक्त लिन फैंग बीच में आकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब वहाँ पर लिन फैंग को देखकर क्वीन क्यू बोलती है, तो क्या तुम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो तो इसे जल्दी हराओ, और अगर यहाँ पर तुम उसे नहीं मार पाए तो हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। और अब लिन फैंग उस बीस्ट से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी फीमेल हेड बोलती है कि लिन फैंग काफी ज्यादा हैंडसम है, तो फिर वह उससे शादी क्यों नहीं कर लेता, जिसके बाद वह दोनों अपनी पूरी लाइफ खुशी से रहेंगे। वहीं खड़ा लिन फैंग सोच रहा होता है, तुम मुझे यहाँ पर ऐसे ही अपने जाल में नहीं फंसा सकती हो, और अब वह अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उसे खुद से दूर कर देता है। अब लिन फैंग के पास सोल पावर देखकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब वह दोबारा अपनी यिंग यांग एनर्जी से अटैक करते हैं, पर लिन फैंग उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। तभी फीमेल हेड बोलती है, तो तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अब अपना स्लेव बनाऊंगी। और अब यह बोलकर वह दोनों दोबारा एक साथ मिलकर लिन फैंग पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर वहां पर क्वीन क्यू काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि आखिर लिन फैंग यहाँ पर बिना रुके क्यों फाइट कर रहा है। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम्हारे लिए। और अब लिन फैंग वहाँ पर अपने कलरलेस स्वॉर्ड को सॉलिडिफाई करते हुए गॉड सील को एक्टिवेट करता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से उस बीस्ट को कई सारे अटैक्स लगने लगते हैं। तभी लिन फैंग अपनी एम्परर लेवल की मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि स्नेक मॉन्स्टर, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब अटैक करने की बारी मेरी है। और तभी वह स्पिरिट बीस्ट दोबारा एक साथ मिलकर लिन फैंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लिन फैंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट से उन पर अटैक करता है, जिसे वह दोनों एक साथ मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह लिन फैंग के उस अटैक को नहीं रोक पाते हैं और वहां पर घायल हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन फैंग उन दोनों पर अटैक करके उन्हें वहीं पर मार देता है, पर अब वहां पर ज्यादा पावर यूज करने की वजह से लिन फैंग बेहोश होने लगता है, जो देखकर क्वीन क्यू उसे संभालती है और तभी वह नोटिस करती है कि लिन फैंग की बॉडी का ऑरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसे ठीक करने के लिए उसे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। और तभी उसे पास में ही ड्रैगन स्पिरिट फ्लावर दिखाई देता है, जिसकी एक पंखुड़ी को तोड़कर वह लिन फैंग को खिलाती है और अब वह उसे एक पावर पुश देती है, जिससे लिन फैंग की बॉडी के अंदर थोड़ी एनर्जी जा सके। तभी लिन फैंग की आंख खुलती है। अब क्वीन क्यू लिन फैंग से उसकी हालत के बारे में पूछती है, जिस पर लिन फैंग बोलता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। पर तभी उसे वहाँ पर एक स्मेल आती है और अब वह क्वीन क्यू से उस स्मेल के बारे में पूछने लगता है और तभी क्वीन क्यू नोटिस करती है कि
वह स्मेल उस स्पिरिट पाइथन के अंदर से आ रहा होता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग और क्वीन क्यू एक अलग ही दुनिया में होते हैं। वहीं वह दोनों ही अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुके होते हैं और एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और अब जब लिन फैंग की आंख खुलती है तो वह उठकर अपने कपड़े पहनता है। अभी क्वीन क्यू बोलती है कि उसकी पावर अब 60% रिस्टोर हो चुकी है, तो अब वह यहाँ से जा रही है। तभी लिन फैंग क्वीन क्यू को रोकता है और बोलता है कि आज से 7 साल बाद वह स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंचकर क्वीन क्यू को जरूर हराएगा। अब क्वीन क्यू सोचने लगती है कि जब वह दोनों अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हुए थे तब क्वीन क्यू होश में थी, और अगर वह चाहती तो वह लिन फैंग को भी होश में ला सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब क्वीन क्यू बोलती है कि वह लिन फैंग का स्पिरिचुअल रैलम तक पहुंचने का इंतजार करेगी। तभी लिन फैंग बोलता है कि 7 साल बाद उसे क्वीन क्यू कहां पर मिलेगी। क्वीन क्यू बोलती है यूमैंग पैलेस में, और यह बोलकर वह वहां से चली जाती है। वहीं जाते हुए क्वीन क्यू सोच रही होती है कि जब वह अगली बार मिलेंगे तब तक लिन फैंग काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। अब लिन फैंग भी उस जगह से बाहर निकलता है और सोचने लगता है कि अभी वह जेन्युइन रैलम के मिडिल स्टेज पर है, तो अभी उसे काफी लंबा रास्ता तय करना है और अब आगे उसे अपने फिनिक्स मार्शल सोल को कंडेंस करना है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो बोल रही होती है कि अब आगे तुम्हें अब नॉर्मल फायर को ढूंढना है। यह आवाज सुनकर लिन फैंग इधर उधर देखने लगता है। तभी वह आवाज दोबारा बोलती है, तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं गॉड्स के ग्रेवयार्ड से बोल रही हूँ। और यह आवाज लिन फैंग के लॉकेट के अंदर से आ रही होती है, जो कि बाईहोंग होती है। अब बाईहोंग बोलती है कि लिन फैंग की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से अब बाईहोंग लिन फैंग से इस तरीके से भी बात कर सकती है। और बाईहोंग की आवाज यहाँ पर लिन फैंग के अलावा और कोई नहीं सुन सकता है। और अब लिन फैंग को बिना कोई देरी किए अब नॉर्मल फायर को ढूंढना चाहिए। जो सुनकर लिन फैंग बोलता है, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही हो, और अगर मैं यहाँ पर अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर को बढ़ा लूँ तो मैं काफी जल्दी गॉड्स के ग्रेवयार्ड पर कंट्रोल कर लूंगा। तभी बाईहोंग बोलती है, यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा हुआ कि तुमने स्वॉर्ड गॉड को टाइम पर रिफाइन कर लिया, वरना तुम स्पिरिट बीस्ट को कभी नहीं हरा पाते। यह सुनकर लिन फैंग काफी परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, तो सीनियर आप इस पूरे टाइम मुझ पर नजर रखे हुए थी। तभी बाईहोंग बोलती है कि तुम्हारे सामने से मुझे काफी ज्यादा फायर ऑरा महसूस हो रहा है, और मेरे ख्याल से यह तुम्हारी फिनिक्स मार्शल सोल को कंडेंस करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। लिन फैंग चिल्लाते हुए बोलता है, सीनियर आप बात मत बदलिए। अब लिन फैंग उस जगह पर आगे बढ़ता है तो वह एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां चारों ओर लावा ही लावा होता है, जिसे देखकर लिन फैंग बोलने लगता है कि यह तो आग का समुद्र है और यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। कहीं हेवनली मार्शल रैलम पर पहुंचने के चक्कर में मैं यहाँ पर जलकर राख न हो जाऊं। बाईहोंग बोलती है, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास निर्वाणा फायर है जो तुम्हें इस जगह पर प्रोटेक्ट करेगा। और अब हमें एक जगह पर कई सारे लोग दिखाए जाते हैं जो उस जगह पर गॉड के श्रेन को ढूंढ रहे होते हैं, और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि लुओ शाओटियान है। तभी एक पर्सन लुओ शाओटियान के पास आकर बोलता है, मास्टर टेम्पल यहाँ से जा चुका है। लुओ शाओटियान बोलता है, कोई बात नहीं, पर सीक्रेट ट्रेजर्स अभी भी यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उसे चारों ओर ढूंढो। तभी एक लड़की आगे बढ़ती है और बोलती है कि उस जगह पर कोई खड़ा है। यह सुनकर एक पर्सन बोलता है, सामने खड़ा पर्सन मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। और तभी वह बोलता है, यह तो लिन फैंग है। यह सुनते ही उस लेडी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि यह क्वीन म्योलिंग है और यह क्वीन साओ की बड़ी बहन है। अब वहाँ पर लिन फैंग को देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वह बोलने लगती है कि लिन फैंग ने ही उसके छोटे भाई को जान से मारा था। तभी लुओ शाओटियान आगे बढ़ता हुआ बोलता है, तो यह है लिन फैंग, लिन शाओटियान का बेटा। तभी क्वीन म्योलिंग लुओ शाओटियान से बोलती है कि लिन फैंग ने उसके छोटे भाई को मारा था, तो अब वह यहाँ पर लिन फैंग से बदला लेना चाहती है। तभी एक पर्सन आगे आता हुआ लुओ शाओटियान से बोलता है कि लिन फैंग के पास अभी ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट है, जो अगर लुओ शाओटियान को मिल जाए तो वह काफी आसानी से डिवाइन मार्शल रैलम पर पहुंच सकता है। जो सुनते ही लुओ शाओटियान एक इवल स्माइल देता है और अब वह अपने सभी साथियों को लिन फैंग के पास चलने के लिए बोलता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।